31 जुलाई सन 2021 को DSSB ने PGT उर्दू का पेपर कराया था, जिसमें पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को आज हम हल करेंगे। पहला सवाल आपके सामने है कि कौन सी किताब फ़ारसी शायरी से मुताल्लिक़ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, शेरुल अजम का ताल्लुक़ फ़ारसी शायरी से है। शेरुल अजम किताब किसकी, ये सवाल ये पैदा होता है। तो ये शिबली नोमानी की किताब है। शिबली नोमानी 1 जून 1857 को आज़मगढ़ में पैदा हुए और इनका इंतकाल आज़मगढ़ में ही सन 1914 में हुआ था। इनका तखल्लुस नोमान था। इन्होंने आज़मगढ़ में 1914 में दारुल मुसन्निफ़ीन कायम किया था। शिबली नोमानी की बहुत सारी तसानीफ़ हैं। आप मुसलमानों की गुज़िश्ता तालीम के नाम से इन्होंने एक किताब लिखी थी, जो इनकी पहली तालीफ़ करार दी जाती है 1887 में। इन्होंने अल मामून लिखा, सीरतुन नोमान लिखा। इनके सफ़रनामे का नाम सफ़रनामे रूम व मिस्र व शाम है। इन्होंने अल ग़ज़ाली और अल फ़ारूक लिखा। इन्होंने सवानिह मौलाना रूम लिखा। इन्होंने मुआज़ने अनीस व दबीर लिखा, जिसमें इन्होंने अनीस और दबीर का तक़ाबुली मुतालिया किया। और कहा जाता है कि ये मुआज़ने अनीस व दबीर उर्दू में पहली ऐसी किताब है जिसमें तक़ाबुली मुतालिया किया गया था। उसके बाद जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है शेरुल अजम, ये इनकी बहुत ही अहम किताब है। ये 5 जिल्दों में है। 4 जिल्दें शिबली की ज़िंदगी में ही शाये हो गई थी। 5वीं जिल्द शिबली की वफ़ात के 4 साल बाद 1918 में शाये हुई थी। सीरतुन नबी ये इनकी किताब है। इसकी पहली जिल्द शिबली ने मुकम्मल की थी, दूसरी पे काम शुरू किया ताकि चल बसे। उसके बाद इनके एक शागिर्द थे जिन्होंने इनकी ये सीरतुन नबी जो किताब थी उसको मुकम्मल किया। फ़िलहाल ये 7 जिल्दों में है। अच्छा, सीरतुन नबी जो मुकम्मल किया इनके शागिर्द ने, उनका नाम क्या था? सैयद सुलेमान नदवी था। ठीक है, चलो तो शिबली के बारे में हमने सब कुछ बता दिया। अच्छा, शिबली की अहम नज़में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सुबह उम्मीद है, ख़वातीन अरब है, शहर आसूब इस्लाम है, अदल जहांगीर है, मसावात इस्लाम है। उसके बाद इन्होंने नज़्म सुबह उम्मीद भी लिखी थी, ठीक है, जिसको इन्होंने उसमें पढ़ा था अंजुमन पंजाब के मुशायरे में। तो शेरुल अजम का ताल्लुक़ फ़ारसी शायरी से है। रिसाला तहज़ीबुल इख़लाक़ कहाँ से शाये होता है? तो रिसाला तहज़ीबुल इख़लाक़ ये अलीगढ़ से शाये होता है। ये जो रिसाला तहज़ीबुल इख़लाक़ है ये किसका है? तो सर सैयद अहमद ख़ान का है। सर सैयद अहमद ख़ान ने 1 अप्रैल 1869 को बनारस से इंग्लैंड के लिए रवाना हुए और सर सैयद 1 साल 5 महीने 17 दिन लंदन में रुके। और लंदन में ही जब वो थे तो उन्होंने स्पेक्टेटर और टीटलर के अखबार एडिसन और स्टील से मुतासिर हो करके रिसाला तहज़ीबुल इख़लाक़ जारी किया था। ठीक है, तो रिसाला तहज़ीबुल इख़लाक़ अलीगढ़ से जारी किया था इन्होंने। ठीक है, इसका जो पहला शुमारा था वो 24 दिसंबर 1870 को बनारस से, ठीक है, शाये हुआ था। ठीक है ना। चलो, रिसाला तहज़ीबुल इख़लाक़ को कई बार बंद भी करना पड़ा। कहा जा रहा है कि 3 बार बंद हुआ था रिसाला तहज़ीबुल इख़लाक़। ये सर सैयद अहमद ख़ान का बहुत ही अहम रिसाला था जो उन्होंने मुसलमानों की इस्लाह के लिए जारी कराया था। ठीक है ना। देखो, सर सैयद अहमद ख़ान की और भी कुछ अहम तसानीफ़ हैं जिनमें आसारुस सनादीद काफ़ी अहमियत की हामिल है। कई बार ये पूछी जा चुकी है, इसका मौजू पूछा जाता है। तो आसारुस सनादीद सर सैयद की एक छोटी सी किताब है
जो पहली बार मतबा सैयदुल अखबार से 1847 में शाये हुई थी। इसमें दिल्ली की इमारतों और नामवर लोगों के हालात बयान किए गए हैं। यानी कि आसार व सनादीद का जो मौजू है वो क्या है? दिल्ली की तारीख़ी इमारतों और दिल्ली के नामवर लोगों के हालात है। इसके अलावा कलमतुल हक इनकी किताब है। उसके बाद तारीख़ सरकसी ज़िला बिजनौर है। ठीक है, इन्होंने एक रिसाला एक वो निकाला था, असबाब बगावत हिंद के नाम से भी इन्होंने एक किताब लिखी थी। इन्होंने सफ़रनामा लिखा मुसाफिरान लंदन के नाम से, और इन्होंने सर विलियम म्योर की किताब थी लाइफ ऑफ मोहम्मद, जिसका जवाब इन्होंने 1869 में लंदन में लिखा था और लंदन में लिख करके छपवाया था। उसका नाम इन्होंने खुतबात अहमदिया रखा था। तो खुतबात अहमदिया जिसमें 12 खुतबे हैं, ये सर विलियम म्योर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद के जवाब में लिखी गई थी। आपसे पूछा तहज़ीबुल अखलाक कहाँ से शाया होता था? अलीगढ़ से। आगे बढ़ते हैं। दक्कन से उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया किसने पेश किया? देखो, उर्दू के आगाज़ो इर्तिका से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मानना यह है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, जबकि महमूद शिरानी की किताब है पंजाब में उर्दू, जिसमें उन्होंने ये ख्याल ज़ाहिर किया है कि उर्दू की दागबेल पंजाब के इलाके में पड़ी है। डॉक्टर सुहैल बुखारी ने उर्दू की जगह पैदाइश उड़ीसा करार दिया है, जबकि मसूद हुसैन खां का नज़रिया ये है कि दिल्ली और उसके गिरदो नवाह में उर्दू पैदा हुई। ये नज़रिया सबसे ज़्यादा अथेंटिक माना जाता है। उसके बाद सैयद सुलेमान नदवी की बात करें तो इन्होंने एक किताब लिखी नकूश सुलेमानी, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुँचे, तो इसलिए करीने क़यास यही है कि जिसको आज हम उर्दू कहते हैं, इसका हेवला इसी वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। यानी कि सुलेमान नदवी के मुताबिक उर्दू की आगाज़ का सारा सिंध के सर बांधना चाहिए। मुहिउद्दीन कादरी जोर ने उर्दू पर हरियाणवी के असरात बताए। नसीरुद्दीन हाशमी का मानना यह है कि दक्कन में उर्दू पैदा हुई। ज्ञानचंद जैन ने खड़ी बोली को उर्दू की असल करार दी। तो उर्दू ज़बान की इब्तिदा के बारे में जो मुख्तलिफ़ नज़रियात थे मैंने आपको बता दिए। चलिए, इस सवाल का जवाब ये बता दिया, आगे बढ़ते हैं। ये सालम के कुल कितनी किस्में हैं? तो 8 किस्में। सालम क्या है आगे आपको बताया जाएगा। अगले सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है? अकबर इलाहाबादी की वफ़ात कब और कहाँ हुई? देखिए, अकबर इलाहाबादी ये उर्दू के बहुत ही ज़्यादा मशहूर और बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल शायर हैं। इनकी नज़में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, पूछी जाती हैं। इनको लिसानुल अस्र कहा जाता है। और ये जो है ना अकबर इलाहाबादी, ये तंज़िया अशार इन्होंने काफ़ी कहे। ठीक है, इनका 36 का आंकड़ा था सर सैयद अहमद ख़ान से, ये भी आप याद रखिएगा। अकबर इलाहाबादी के बारे में मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपको बता दूं। ये 16 नवंबर 1846 में ज़िला इलाहाबाद में पैदा हुए और इनका इंतकाल हुआ था 9 सितंबर 1921 में इलाहाबाद में। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, इन्होंने अपनी शायरी में अकबर, शेख, बुद्धू, जुम्मन, टट्टू, गाय, रेलगाड़ी जैसे अल्फाज ज़राफ़त के लिए इस्तेमाल किए हैं। इनके शायरी में अंग्रेज़ी अल्फाज काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। अकबर कहते थे कि शाहिद मानी ने उड़ाया ज़राफ़त का लिहाफ, यानी कि अकबर अपने कलाम में मगरबी तर्ज हयात को तंज़ो तज़हीक का निशाना बनाते थे। इनको खान बहादुर का खिताब 1907 ईस्वी में मिला था। अकबर की मशहूर नज़में कौन कौन सी हैं आपसे पूछी जाती हैं? तो तालीम निस्वां है, बरके कलीसा है, जलवे दरबार दिल्ली है, फ़र्ज़ी लतीफ़ा है, मिस्सीमी बदन है, गांधी नामा है, करजन सभा है, मुस्तकबिल है, वफ़ात सर सैयद मरहूम है, और इस तरह से और भी बहुत सारी इनकी नज़में हैं। अकबर इलाहाबादी को लिसानुल अस्र कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इल्म उरूस के मुअज्जिद कौन है? तो खलील इब्न अहमद को
इल्म उरूज का मुवज्जिद माना जाता है। उर्दू अदब में इल्हाम गोई की तहरीक कितने अरसे तक चली? तो लगभग 25 साल चली थी इल्हाम गोई की तहरीक। अच्छा, इल्हाम गोई के खिलाफ सबसे पहले किसने आवाज़ उठाई थी? ये अगर आपसे सवाल पूछे तो आपका जवाब क्या होगा? तो सबसे पहले इल्हाम गोई के खिलाफ मिर्ज़ा मजहर जाने जाना ने आवाज़ बुलंद की थी। इल्हाम की तहरीक का नुक्ता आगाज़ किसको करार दिया जाता है? वली को करार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आब हयात कितने अदवार में तकसीम है? तो आब हयात के 5 दौर हैं। आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर और बहुत ही ज़्यादा मकबूल तसनीफ़ है। आब हयात ये उर्दू शायरों के बारे में तफसीली जानकारी हमें मुहैया कराती है। ठीक है ना। चलो एक सवाल इससे मुताल्लिक आगे अभी आएगा। ठीक है, फिर मैं आब हयात से मुताल्लिक सभी अहम जानकारी आपको तफसील से दूंगा। ठीक है ना। चलो देखते हैं अगला सवाल क्या है। यादगार गालिब के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो यादगार गालिब के मुसन्निफ़ हैं ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने 3 लोगों की सवान हयात लिखी। सबसे पहले उन्होंने लिखी थी यादगार हयात सादी लिखी थी। हयात सादी 1886 में लिखी थी। हाली की पहली बाकायदा नसरी तसनीफ़ थी जिसमें इन्होंने सादी के हालात और उनके बारे में उनके कलाम पर तबसरा किया था। उसके बाद इन्होंने दूसरी जो सवान हयात लिखी वो यादगार गालिब लिखी। यादगार गालिब को इन्होंने 1897 ईस्वी में लिखा था। 2 हिस्सों में ये किताब है। पहले हिस्से में मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी के वाक़ियात, अखलाक और आदात बयान किए गए हैं। दूसरे हिस्से में मिर्ज़ा गालिब की तमाम जो नज़्म और नस्र हैं और उनकी जो फ़ारसी की शायरी है उनको शामिल किया गया है। इसके बाद इन्होंने यादगार गालिब के बाद इन्होंने हयात जावेद लिखी थी 1901 में। हयात जावेद सर सैयद की सवाने हयात थी। ये भी 2 हिस्सों पे मुश्तमिल थी। पहले हिस्से में 6 अबवाब हैं जिनमें सर सैयद की विलादत, ख़ानदान, उनका बचपन, उनकी तालीम और जवानी का जिक्र है। दूसरे हिस्से में उनकी अदबी कारनामों की तफसीलात वगैरह बयान की गई हैं। ठीक है ना। शिबली नोमानी ने ही क्या किया था? हयात जावेद को मुदल्लल मद्दाई और किताबुल मनाकिब कहा था। याद रखिएगा। यादगार गालिब के अलावा इनकी और भी बहुत सारी तसानीफ़ हैं। हयात सादी, हयात जावेद और मजालिसुन निसा ये इनकी किताब है। तिर्याक मसमूम है। उसके बाद इनकी एक किताब का नाम है सवाने हकीम नासिर खुसरो। क्लास वाले की खुदाए सुखन के शायर को कहा जाता है। तो खुदाए सुखन, ना खुदाए सुखन, रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद आज़म, कुनूती शायर, शायर बेदिमाग और फितना बेरोज़गार, ये सभी अलक़ाब मीर तकी मीर के। मीर तकी मीर कब पैदा हुए? 1722 ईस्वी में अकबराबाद यानी कि आगरा में। इंतकाल कब हुआ? 1810 में लखनऊ में। ये लखनऊ कब आए थे? तो आसिफुद्दौला की दावत पर 1781 में ये लखनऊ आए थे। इनकी अदबी चश्मक किससे रही थी? हातिम के शागिर्द बका से इनकी अदबी चश्मक रहती थी। दोनों ने एक दूसरे की हिजवें लिखी। मीर की हिजविया मसनवी का नाम क्या है? असदर नामा है। मीर तकी मीर के कारनामों की बात करें तो इनके कुल दीवान की तादाद 7 है जिसमें से 6 दीवान उर्दू के हैं। अगर आपसे पूछे कि मीर तकी मीर के उर्दू के दीवान की तादाद कितनी है तो आपका जवाब होगा 6। अगर कुल दीवानों की तादाद पूछे तो आपका जवाब क्या होगा? 7 होगा, क्योंकि 6 उर्दू में हैं और 1 फ़ारसी में हैं। मीर तकी मीर के नसरी तसानीफ़ की बात करें तो निकातुश शोरा 1751 में इन्होंने लिखा था।
फ़ारसी ज़बान में उर्दू शायरों का ये पहला तज़किरा है। 103 उर्दू शायरों के मुख्तसर हालात इसमें बयान किए गए। इसके अलावा ज़िक्र मीर फ़ारसी ज़बान में मीर की खुद नविश्त का नाम है। इसका उर्दू तर्जुमा निसार अहमद फ़ारूकी ने किया था। फ़ैज़ मीर इनकी एक किताब है, एक मुख्तसर फ़ारसी तसनीफ़ है जो इन्होंने अपने बेटे की तालीम के लिए लिखा था। ठीक है, तो मीर तकी मीर के बारे में आपने अहम जानकारियाँ हासिल कर ली। चलो, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर किताब कौन सी है? नरंगे ख्याल भी है, लेकिन आब हयात भी तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की ही है। नरंगे ख्याल जो है ये इंशाइयों से मुतल्लिक़ किताब है और आब हयात उर्दू शायरों का मुफस्सल तज़किरा इसमें है। तो आपके हिसाब से कौन सा वाला जवाब सही होगा? इसका DSSB ने दूसरा वाला ऑप्शन माना है, लेकिन शाहकार इनकी जो मशहूर किताब है वो आब हयात ही है। ठीक है, तो मैं तो इसको चौथे वाले ऑप्शन को सही मान रहा हूँ। आपका नज़रिया क्या है, कमेंट में बताइए। यहाँ पे एक शेर है कि दुनिया अजब बाज़ार है, कुछ जिन्स यहाँ के साथ ले, नेकी का बदला नेकी है, बरसे बदी की बात। ये जो शेर है किस शायर ने कहा? तो अवामी शायर के नाम से मशहूर हैं नज़ीर अकबराबादी। इन्होंने ये शेर कहा। नज़ीर अकबराबादी की नज़में काफ़ी अहमियत की हामिल हैं, आपसे पूछी जाती हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए आदमी नामा किसकी नज़म है, तो नज़ीर अकबराबादी की है। इसके अलावा होली, दिवाली, दारुल मकाफ़ात, बंजारा नामा, ये सब नज़में नज़ीर अकबराबादी की। नज़ीर अकबराबादी के ऊपर एक ड्रामा लिखा था हबीब तनवीर ने, जिसका नाम था आगरा बाज़ार। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, गालिब के अशार के मजमूए का नाम क्या है? तो दीवाने गालिब है। ऊद हिंदी क्या है? ये गालिब की तसनीफ़ है, लेकिन ये खतूत का मजमूआ है। उर्दू मुअल्ला भी खतूत का मजमूआ मिर्ज़ा गालिब के। तो दीवाने गालिब ये गालिब के अशार के मजमूए का नाम है। ख्वाजा हैदर अली आतिश कब और कहाँ पैदा हुए? तो फैज़ाबाद में 1778 में पैदा हुए। बंदिश अल्फाज जड़ने के नगों से कम नहीं, शायरी भी काम आतिश मुरस्सस सास का। ये जो शेर है आतिश का है। नगोरे सिकंदर है ना कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। ये शेर भी ख्वाजा हैदर अली आतिश का है। दबिस्तान लखनऊ से इनका ताल्लुक़ था। कॉमरेड, कॉमरेड किसने अखबार जारी किया था? तो मोहम्मद अली जौहर ने कॉमरेड अखबार जारी किया था। अच्छा, कॉमरेड शेख चिल्ली ये किताब किसकी है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कमेंट में जवाब दीजिएगा। ये पूछा जा चुका है। कॉमरेड शेख चिल्ली ये किसकी किताब है, किसकी तसनीफ़ है, आप लोगों को बताना। उर्दू की इब्तिदा कहाँ हुई? तो शुमाली हिंद में हुई थी, दिल्ली और गिरदोनवाह में, मसूद हुसैन खां के नज़रिया के मुताबिक। मशरिक़ी हिंदी की ख़ास बोलियाँ DSSB ने 3 माना है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। किस सिन्फ में ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है? तो यहाँ पे अफसाना, ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान अफसाना यहाँ पे दिया गया है। तो बहरहाल हम अफसाने को सही मानते हुए पहले वाले ऑप्शन पे करेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। देखो, सालम की तादाद जो मैंने बताया था, सालम में हरूफ की तादाद 8, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे भी सवाल है कि वह अफ़ाइल जो इल्म उरूज में बुनियादी हैसियत रखते हैं उसे क्या कहते हैं? सालम कहते हैं। ठीक है ना। मीर तकी मीर ने उर्दू शायरी का तज़किरा किस में किया? उर्दू शायरों का तज़किरा किया था निकातुश शोरा के नाम से। इन्होंने 1752 में एक फ़ारसी में तसनीफ़ लिख के, जिसमें 103 उर्दू शायरों का इन्होंने तज़किरा किया था। आगे बढ़ते हैं। कसीदे के लुग़वी मानी क्या है? तो मग़ज़ यानी कि गाढ़ा गूदा कसीदे के लुग़वी मानी है। ठीक है। उर्दू कसीदे का सबसे बड़ा शायर, उर्दू कसीदे का नक्काश अव्वल सौदा है। उसके बाद ज़ौक़ को माना जाता है। ज़ौक़ ये उर्दू कसीदे में अहमियत के हामिल हैं और ज़ौक़ को हम ख़ाक़ानी हिंद कहते हैं। क़यास के मानी है अंदाज़ा लगाना। ठीक है। सिराज औरंगाबादी की कुल्लियात का नाम है कुल्लियात सिराज। अगले सवाल में सौदा का पूरा नाम, तो मैंने अभी बताया था सौदा जो है वो उर्दू कसीदे के नक्काश अव्वल है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा इनका पूरा नाम है।
इनसे बड़ा कोई कसीदा निगार आज तक बना ही नहीं। ठीक है। जब मीर तकी मीर को पूछा गया कि आपके ज़माने में कितने शायर हैं, तो इन्होंने पहले कहा 2.5 शायर हैं। एक खुद मैं पूरा शायर हूँ, दूसरे सौदा पूरा शायर है। मीर तकी मीर सौदा को मलिकुश शोरा मानते थे। ठीक है। ये जो सौदा हैं कब पैदा हुए थे? दिल्ली में 1712 में पैदा हुए और 1781 में लखनऊ में इंतकाल हुआ। कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा आम खाते थे, जिनकी वजह से इनका इंतकाल हो गया। इनको कुत्ते पालने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। ठीक है। इनको हिजविया कसीदे का बानी भी कहा जाता है। इन्होंने कुछ मशहूर कसीदे लिखे, जिसमें कसीदा बाबुल जन्नत है हज़रत अली की शान में, कोहे पैकर है, रज़मिया बिहार है, सुबह सादिक है, तज़हीक रोज़गार इनका मशहूर हिजविया कसीदा है जो घोड़े की हिजव में इन्होंने लिखी थी। सबीले हिदायत सौदा का मजमुआ है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मशहूर कसीदा गो का नाम बताइए जिसने कसीदे को बुलंदियों तक पहुंचाया। तो अभी मैं जिनके बारे में बता रहा था सौदा, इन्होंने कसीदे को बुलंदियों तक पहुंचाया। ठीक है। कहा जाता है इनके बारे में कि अगर सौदा न होते तो उर्दू कसीदे को ज़ेर बहस लाना भी फजूल होता। इमदाद इमाम असर ने ये बात कही थी। मीर हसन ने सौदा को कसीदा और हिज्व में साहिब यद बैज़ा बताया है। ठीक है। और इनके बारे में लिखते हैं अब्दुस्सलाम नदवी कि उर्दू कसीदा निगारी में सौदा सबके सरखेल हैं। ठीक है ना। तो कसीदे के नाम को, कसीदे को बुलंदियों तक पहुंचाया। कसीदा ही नहीं, इन्होंने मर्सिया में भी एक अहम काम किया। मर्सिया को मुसद्दस की हैयत सौदा ने ही अता की। खड़ी बोली में किन किन बोलियों की आमेज़िश पाई जाती है? तो हरियाणवी की भी, पंजाबी की और ब्रज की भी, यानी कि ये सभी। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। भारत का पहला अंग्रेजी रोज़नामा किसने जारी किया था? तो जेम अगस्ट हिक्की ने जारी किया था, जिसका नाम क्या था? बंगाल गज़ट। बंगाल गज़ट ये अंग्रेज़ी में शाया हुआ भारत का पहला अखबार था। अच्छा, उर्दू का पहला अखबार अगर आपसे पूछे तो जामे जहांनुमा था। जामे जहांनुमा, जामे जहांनुमा उर्दू का पहला अखबार है। और उर्दू के पहले शहीद अगर पूछे तो मौलवी मोहम्मद बाकर हैं। उर्दू के पहले शहीद सहाफ़ी, उर्दू के पहले शहीद सहाफ़ी मौलवी मोहम्मद बाकर हैं। इन्होंने उर्दू अखबार जारी किया था, जिसको बाज़ लोग कहते हैं कि उर्दू का पहला अखबार है। उर्दू कसीदा निगारी में सौदा के बाद अगर किसी का नाम लिया जाए तो वो कौन है? तो सौदा के बाद अगर किसी का नाम लिया जाए तो वो हैं ज़ौक़, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, जिनको खाकानी हिंद का खिताब मिला था। किसने दिया था? अकबर शाह सानी ने दिया था 1789 में, 1789 में। ये दिल्ली में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1854 में दिल्ली में ही हुआ था। बहादुर शाह ज़फ़र के ये उस्ताद थे। बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में ये मलिकुश शोरा थे। ठीक है ना। इनके कसीदे की बात करें तो इनके कसीदे बहुत मशहूर हुए, जिनमें ज़हे नशात अगर कीजिए इसे तहरीर, आया हो खामे से तहरीर, नगम जाए शरीर, ये इनका कसीदा बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। इसमें 3 मतले और 100 अशार हैं। बहादुर शाह ज़फ़र जब बीमार हुए थे और बीमार से जब उनको शिफा मिली थी तो बर वक्त सेहत याबिए बहादुर शाह ज़फ़र, इन्होंने ये कसीदा लिखा था ज़हे नशात अगर कीजिए इसे तहरीर। ठीक है ना। चलो, फ़साने अजायब किसकी दास्तान है? तो फ़साने अजायब जो दास्तान है वो रजब अली बेग सुरूर की है। ये जो दास्तान है कहा जाता है शुमाली हिंद की पहली तबाज़ात दास्तान है। वैसे तो शुमाली हिंद की पहली जो दास्तान है वो फ़ज़ल अली फ़ज़ली की करबल कथा है, लेकिन तबाज़ात शुमाली हिंद की जो पहली दास्तान मानी जाती है वो रजब अली बेग सुरूर की फ़साने अजायब मानी जाती है। फ़साने अजायब कब लिखी गई? तो ये लिखी गई थी 1824 में।
इसमें लखनऊ की तहजीब व मुआशरत पेश की गई है। रजब अली बेग सुरूर ने फसाने अजायब को हकीम असद अली ख़ान की फरमाइश पे लिखा था। कहाँ पे लिखा था? कानपुर में लिखा था, क्योंकि इनको गाज़िउद्दीन हैदर ने एक कत्ल के इल्ज़ाम में लखनऊ से दरबदर कर दिया था, जिला वतन कर दिया था, और ये कानपुर चले गए थे और कानपुर में ही जाके इन्होंने फसाने अजायब लिखी थी। ठीक है ना। तो ये 1824 में लिखी गई शुमाली हिंद की पहली अहम तबाज़ात दास्तान ये है। इसके किरदारों की बात करें तो जान आलम इसका मरकज़ी किरदार है। जान आलम, अंजुमन आरा, मातलत, महर निगार, ये सब इसके किरदार हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। रसाला तहज़ीब इखलाक किसने निकाला? सर सैयद अहमद ख़ान ने निकाला था। स्पेक्टेटर और टिटलर के तर्ज पे निकाला था। उर्दू में कसीदा नगारी की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो दक्कन में हुई थी। ठीक है, उर्दू में कसीदा नगारी की बाकायदा इब्तिदा। उर्दू में अवामी शायर किसे कहा जाता है? नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाता है। होली, दिवाली, दारुल मकाफात, महादेव जी का बिया, बंजारा नामा, आदमी नामा, ठीक है, रोटी, ये सब इनकी अहम नज़में हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर किसे कहते हैं? मोहम्मद कुली कुतुब शाह को कहते हैं। इसे कहते हैं 12 प्यारियों का आशिक। उर्दू और फ़ारसी के अलावा तेलुगु ज़बान में भी ये शायरी करते थे। 17 तखल्लुस इन्होंने इस्तेमाल किया अपनी शायरी में। क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे एक शेर है, किसका है? नज़्म के अशार हैं, किसके हैं? है दुनिया जिसका नाम मियाँ, ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी और सस्तों को ये सस्ती है। ये जो शेर है किसका है? नज़ीर अकबर आबादी का है। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। मीर तकी मीर की लिखी हुई आप बीती का नाम क्या है? ज़िक्र मीर है। ज़िक्र मीर का उर्दू में तर्जुमा किसने किया था? बताओ। निसार अहमद फ़ारूकी ने किया था, मैंने बताया है। निसार अहमद फ़ारूकी ने उर्दू में तर्जुमा किया था ज़िक्र मीर। ये मीर तकी मीर की खुद नविश्त है। मीर हसन की मशहूर मसनवी का नाम क्या है? तो मसनवी सिरुल बयान है। कहा जाता है कि मीर हसन ने कमोबेश 12 मसनवियाँ लिखी, जिसमें इनकी मसनवी रमूज़ुल आरिफीन भी काफ़ी अहमियत की हामिल है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 7। दक्कन में उर्दू ये किसकी तसनीफ़ है? तो नसीरुद्दीन हाशमी की तसनीफ़ है दक्कन में उर्दू। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में उर्दू गज़ल का इमाम किसे कहते हैं? तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली को कहते हैं। और मौलाना शिबली नोमानी की मशहूर तसनीफ़ शेरुल अज़म है, जो कि फ़ारसी शायरी से जिसका ताल्लुक़ है। बाकी हयात जावेद आप जानते ही हैं किसकी है? हयात जावेद हाली की है। कुल्लियात मीर ये मीर की। कुल्लियात निकातुश शुहरा ये उर्दू शायरों का तज़किरा है, मीर तकी मीर ने लिखा था। चलो शुमाली हिंद में उर्दू का पहला शायर कौन है? तो फ़ायज़ देहलवी को उर्दू का पहला शायर माना जाता है शुमाली हिंद का। ठीक है। अच्छा, शुमाली हिंद की पहली मसनवी विकट कहानी को माना जाता है। और शुमाली हिंद की पहली शुमाली हिंद की पहली दास्तान फ़ज़ल अली फ़ज़ली की करबल कथा को माना जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये 40 सवाल हमने हल कराए और सभी सवालों से मुताल्लिक़ कुछ अहम जानकारियाँ भी आपको दी, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी के और भी सवालात हैं जिनको हम कल इंशाअल्लाह अगली क्लास में हल करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।